अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो मेरे ख़ुद के बहुत करीबी रिलेटिव्स के साथ हुआ है। आज से कोई 8 से 9 साल पहले मेरे चचा एक घर में रहा करते थे, जहाँ पर वो उनके साथ उनकी फैमिली और उनके कुछ भाई भी रहा करते थे। साथ ही उनकी मदर और फादर भी होते थे। तो यानी कि कुल मिला के वो लोग 6 बहन भाई और उनके पेरेंट्स और आगे से उनके बच्चे। तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, घर भी बहुत बड़ा था, हवेली कह लीजिए। वो लोग रहा करते थे, हंसी खुशी बहुत रौनक हुआ करती थी। इवन ईदों पे, शब रातों पे सब लोगों ने वहाँ आके इकट्ठे हो जाया करना, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहीं हुआ करते थे। इन शॉर्ट बहुत रौनक हुआ करती थी। लेकिन उस घर का तो जैसे नज़र ही लग गई हो। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ लोग हासिदीन भी थे, जो ये देखकर हसद किया करते थे कि ये इतनी बड़ी फैमिली है, इतना हंसी खुशी रहते हैं, इनके दरमियान लड़ाइयाँ वगैरह बहुत कम या ना होने के बराबर थी। 2 से 3 सालों के बाद फैमिली ऐसे बिखरना शुरू हो गई, टूटने लग गए सब। बहन भाइयों की आपस में नाचाकियाँ और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सब सेपरेट होने का सोचने लगे। इस बात को लेके माँ बाप बहुत परेशान रहने लगे। आखिरकार वो वक्त आया जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और सब बहन भाई अलग होना शुरू हो गए। ये सब कुछ इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में हुआ कि यकीन करना भी नामुमकिन था। इन 6 भाइयों में से एक भाई जो काफ़ी दीनी और मजहबी थे, उनको ये चीज़ें कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो इस बात से बहुत परेशान थे, चूँकि वो बहन भाइयों में सबसे बड़े भी थे। वो ये चीज़ें देखकर बहुत परेशान रहने लगे कि किस तरह से हंसता बसता घर मेरा उजड़ रहा है। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की, वो काफ़ी नज़र वाले थे। वो घर तशरीफ़ लाए। जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने बोला, यहाँ पर कोई चीज़ दम करके काला जादू करके फेंकी गई है, हमें वो चीज़ ढूंढनी है। जब तक वो चीज़ मिलती घर पूरा उजड़ चुका था। सब बहन भाई सेपरेट हो गए। भाइयों ने अलग घर ले लिया। जिनकी जान में जान बसती थी वो सब अलग हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए राज़ी नहीं थे। 2 भाइयों की डेथ हो गई। अब इन सब में वही एक भाई जो काफ़ी दीनी थे, उस घर में वो रह गए। उनकी तबीयत भी कुछ नासाज रहने लग गई। एक बड़ा बेटा था। चचा ने उसको बोला कि तुम जाकर मेरे उसी दोस्त को बुला कर लेकर आओ। अब की बार इन सब चीज़ों को 1 साल गुजर चुका था। जब उनके दोस्त आए वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इस घर में जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी काफ़ी रौनक थी, अब एकदम से ये बिल्कुल उजड़ गया है। वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है। उन्होंने उनको कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर ज़रूर मौजूद है जो तुम्हारे घर वालों के दुश्मन है, और किसी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ करवा कर कोई चीज़ फेंकी हुई है, तुमने वो ढूंढी नहीं। चचा ने उन्हें बताया कि मुझे वो मिल ही नहीं सकी। खैर, इस चीज़ का बेड़ा उन्होंने अपने सर फिर खुद उठा लिया। उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन तुम्हारे घर रुकूंगा। वो चचा के घर 2 रातें रुके। उन्होंने अमल वगैरह किया, जिसकी वजह से उन्हें पता लगा कि सा का एक कांटा, शायद आप लोग इस जानवर के बारे में जानते हो या नहीं। सा एक ऐसा जानवर जिसके पूरे जिस्म पे कांटे ही कांटे होते हैं। उसका एक कांटा लेकर किसी ने उसके ऊपर काला जादू करके इस घर में फेंक दिया ताकि घर उजड़ जाए और यहाँ पर कोई भी ना रहे, और जो रहे वो मर जाए। काला जादू किसने किया ये तो पता नहीं चल सका था, लेकिन वो कांटा ज़रूर मिल गया। चचा के दोस्त ने वो कांटा लिया और चचा को दे दिया कि इसको जाके चलते पानी में बहा दें, और काफ़ी तावीज़ भी निकले थे उस घर से। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि चचा के दोस्त को एक और रात रुकना पड़ा। उसके अगले दिन उन्होंने चचा को बताया कि अब आप भी इस घर में मत रुकें, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि वहाँ पर सिर्फ चचा और उनकी फैमिली रह गई थी। अब उन्होंने उनको भी घर से जाने के लिए कह दिया। चचा इस बात पे बहुत ज़्यादा गमगीन थे कि मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों की और अपनी सलामती चाहते हैं तो आपको दस्ती ये घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और वो किराए पर चले गए। अब इससे आगे की कहानी उनके एक पड़ोसी ने बताई। उनके पड़ोसी का घर उनके घर के बिल्कुल साथ था, यानी कि उन दोनों की एक ही दीवार थी। उनके घर की छत और 2nd फ्लोर उनके पड़ोसी के घर से अक्सर नज़र आया करता था। वो कहते कि जब मैं अपने सहन में बैठा होता था मुझे ऐसा लगता था जैसे 2nd फ्लोर पे कोई ना कोई मौजूद है। मुझे एक दफ़ा ऐसा भी लगा कि शायद वहाँ पर फैसल ही खड़ा हो, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मुझे ऐसा लगा शायद फैसल कोई चीज़ लेने घर से आया हो। फिर कहते हैं कि मैं एक रात सहन में सो रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे उनके छत से ग्रिल से कोई झांक रहा है मेरे घर की तरफ। मैंने आवाज़ें भी दी, मुझे बिल्कुल फैसल लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस बात से मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैंने फिर से जाके घर देखा तो घर पे ताला था, अंदर कोई भी नहीं था। वो कहते हैं मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया था
کیونکہ اب وہ جو بھی چیز ان کے گھر میں تھی وہ میرے گھر میں اکثر جھانکا کرتی تھی یا مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ بات جو انہیں تنگ کیا کرتی تھی، ایک بات جو انہیں بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی، وہ یہ کہ سردیوں کی راتوں میں آپ سب جانتے ہیں کتنی خاموشی ہوتی ہے کہ ایک سوئی بھی گرے تو اس کی بھی آواز آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر اپنے برآمدے میں سویا ہوتا تھا اور بلیوں کے رونے کی اتنی سخت قسم کی آواز اس گھر سے آتی تھی جیسے ان کو کوئی مار رہا ہو، پھر ایک دم سے کتے کی بھونکنے کی آواز آتی تھی، پھر ایک دم سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ ان باتوں سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے اور انہوں نے فیصل انکل سے رابطہ کیا۔ انہوں نے جب سارا ماجرا انہیں بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے وہ گھر اسی لیے چھوڑا ہے کیونکہ مجھے میرے دوست نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بچوں کی اور خود کی سلامتی چاہتے ہو تو وہ گھر دستی چھوڑ دو۔ وہاں پر پتہ نہیں کس نے کالا جادو کرا کر ہم سب کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اب وہ جو چیزیں کالے جادو کی ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کے بعد کافی ڈر گیا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کی دیوار تھوڑی اونچی کروا لی جس کی وجہ سے ان کو وہاں کا سیکنڈ فلور اور چھت نظر آنا تو بند ہو گئی، لیکن وہ آوازیں ان کو آج بھی ویسے ہی آتی ہیں جیسے کوئی اپنی موجودگی کا وہاں احساس دلا رہا ہو۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں، کبھی کسی کے چیخنے کی آوازیں، یہ سب بہت ڈسٹربنگ ہے ان کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔